हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। स्टडी फ्रॉम होम में खुश आमदीद। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था 17.1 एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 17.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस का हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। टॉप पर इसके अंदर आपके पास शो हो रहा है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? हमारे पास कोई भी दो ऐसे सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट जो है वो सेम मौजूद ना हो, उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नल सेट, तो वो आपके पास कहलाएगा डिसजॉइंट सेट्स कहलाएगा। ओवरलैपिंग सेट्स, हमारे पास कोई भी दो ऐसे सेट्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर कोई भी आपके पास एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट सेम होना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपके पास कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट। जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी नल सेट, यानी कि अगर हम ए और बी को इंटरसेक्ट करें तो उनके दरमियान नल सेट नहीं है, बल्कि कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आंसर के अंदर आनी चाहिए, तो वो हमारे पास कहलाता है ओवरलैपिंग सेट्स। एग्जॉस्टिव सेट्स हमारे पास क्या होते हैं? कोई भी ऐसे दो सेट जिसको अगर हम यूनियन करें तो हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल सेट बन जाए, इसे हम कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स। सेल्स हमारे पास क्या होते हैं? कोई भी दो ऐसे सेट जिसको अगर हम इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास जो है आंसर नल सेट आ जाए, और अगर हम यूनियन करें तो हमारे पास आंसर जो है वो यूनिवर्सल सेट आ जाए। इसके नीचे हमारे पास कुछ आइडेंटिटी लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, लॉ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स एंड डी मॉर्गन्स लॉ, हमारे पास कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है। बोर्ड के पेपर में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये। जी फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हम अपनी। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स? डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग एंड एग्जॉस्टिव एंड सेल्स, यानी कि इनमें से कौन से सेट्स हैं जो हमारे पास डिसजॉइंट हैं, ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्टिव हैं या फिर सेल्स हैं हमारे पास। ओके, तो पार्ट 1 है इसका हमारे पास 1 2 3 5 एंड 7, एंड सेकंड एलिमेंट हमारे पास 4 6 8 9 10। इन दोनों सेट्स के दरमियान ये दोनों सेट्स कौन से हैं हमारे पास? तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं हमारे पास। इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एक एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है। सेकंड वाला हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग सेट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास 2 जो है वो कॉमन है, पहले सेट में भी और दूसरे सेट में भी। तीसरा जो है हमारे पास इवन नंबर एंड ऑड नंबर जो है वो हमारे पास दोनों को अगर हम जो है वो यूनियन करते हैं तो हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल सेट बना देगा, जो कि बनेगा इंटीजर्स z। ठीक है। फोर्थ नंबर है एन एंड नेचुरल एंड होल नंबर व्हेन u इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारे पास कहलाएगा एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएगा। क्यू एंड क्यू डैश व्हेन यू इज इक्वल टू आर, यानी कि हम जो है रेशनल एंड इरेशनल को अगर हम यूनियन करते हैं तो हमारे पास जो है वो रियल नंबर बनता है, जो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, तो ये हमारे पास कहलाएगा सेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, देन फाइंड ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। अच्छा, यूनियन जो है हमारे पास वो एक ऐसा ऑपरेशन होता है कि हम किसी भी दो सेट्स के दरमियान जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम अरेंज करके लिखते हैं, और दोनों के अंदर कोई भी ऐसा नंबर हो जो दोनों के अंदर मौजूद है उसे हम डबल टाइम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम सिंगल टाइम ही उसे हम लिख कर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी जो है वो 1 2 3 4 5 6 था, और जो है सेकंड सेट्स के अंदर हमारे पास मौजूद 2 4 6 8 और 10। तो देखें, हमने हमारा आंसर है 1 2 3 4 5 6 8 और 10। हालांकि क्वेश्चन सेट 1 के अंदर और सेट 2 के अंदर हमारे पास 2 और 4 जो है वो कॉमन है, लेकिन हमने डबल टाइम नहीं लिखा, हम सिंगल टाइम ही लिखते हैं। देन सेकंड है हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? किसी भी दो सेट्स के दरमियान जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हम अपने आंसर में लिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या कॉमन है? 2 4 6 कॉमन है, वो हमारा आंसर हो गया। ए माइनस बी, यानी कि ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी के लिए पहले हमने ए की वैल्यू लिखी, फिर हमने डिफरेंस का साइन लगाया, फिर हमने जो है इसके अंदर वो बी की वैल्यू लिखी, फिर इसके अंदर जो सेम एलिमेंट्स है वो हमने कट कर दिए। सेम एलिमेंट्स कट करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू बचती है फर्स्ट वाले सेट्स की 1 3 5, 1 3 5, ये हम अपने आंसर में लिखेंगे। हालांकि इसके अंदर 8 और 10 भी हमारे पास रिमेनिंग है, लेकिन हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे। फिर हमारे पास है बी माइनस ए की, बिल्कुल प्रीवियस सवाल की तरह ही होगा, उसमें हमने ए माइनस बी के इसके अंदर हम बी माइनस ए करेंगे। देन हमारे पास है ए सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि ए डेल्टा बी। ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसे हम सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहते हैं और इसे हम डेल्टा भी कहते हैं।
ठीक है, तो हमने ए की वैल्यू लिखी और बी की वैल्यू लिखी, दोनों के अंदर जो सेम एलिमेंट्स थे वो हमने कट कर दिए। इसके अंदर हम जो रिमेनिंग है वो दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे, 1 3 5 एंड 8 एंड 10। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास इफ़ यू ए एंड बी देन फाइंड, हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है। हम इसके अंदर कुछ अपनी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए की वैल्यू माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखी, माइनस लगाया, ए की वैल्यू लिखी, दोनों में जो सेम थे वो कट करके जो इसमें रिमेनिंग बचेंगे वो हम यहाँ लिख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम निकालेंगे अपना बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल की वैल्यू लिखी, माइनस बी की वैल्यू लिखी, जो सेम है वो कट करके रिमेनिंग हमने यूनिवर्सल के लिख दिया। यूनिवर्सल के लिखेंगे नहीं हम, जब भी हम अपने किसी भी दो सेट्स को हम माइनस करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो सेट होगा उसके रिमेनिंग हम लिखते हैं डिफरेंस के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली हुई थी, हम डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पर। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ से उठा के डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, दोनों का यूनिवर्सल यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यूनियन हम कैसे निकालेंगे अगेन बता रहा हूँ, हम इसके अंदर जो है वो अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, नंबर्स की बिना पर्टिकुलर मैनर, जैसे कि 2 पहले आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। दिस इज अवर आंसर। इसके अंदर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने प्रीवियस यहीं से ले लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन के अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि हम सेम एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या कॉमन है, 6 8 10 इसमें भी मौजूद है, 6 8 10 इसमें भी मौजूद है। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो हम पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, उससे हम यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट की हम सॉरी पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखी, जो दोनों सेट्स में कॉमन है वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कहलाएगा, और उसे हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट्स के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू डायरेक्ट निकाली, सिमेट्रिक डिफरेंस लगाया, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू डायरेक्ट निकाली, दोनों में जो सेम है वो कट करके दोनों के रिमेनिंग हमने लिख दिया, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालेंगे, पहले हमारा उसका आंसर आया 2 4 7 9। ठीक है, फिर हम उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर है 1 3 5 6 8 एंड 10। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन इसी का जो है वो पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, पहले हमने बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाली, उससे हमने ए से माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर बचा 1 3 5। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, तो पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाली, उसको हमने बी से माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 6 8 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 4, if universal set is equals to x such that x belongs to integer and x greater than minus 4 less than 6 and p is equals to p such that p belongs to even number and p greater than minus 4 and less than 6 and q is equals to q such that q belongs to प्राइम नंबर एंड क्यू लेस देन 6। ठीक है, तो हमने ये सेट्स जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में थे, हमने इसे जो है कन्वर्ट कर लिया अपने जो है टेबुलर फॉर्म में, और इसके अंदर हमने बिल्कुल प्रीवियस सवाल्स की तरह हमने ये सारे सवाल जो है हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये सारा सवाल मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हुए हैं ईजिली, और सेम ऑपरेशंस है, बार बार वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह इसका हमारे पास पार्ट 2 है। आप देख सकते हैं कि पहले हमने q माइनस पी की वैल्यू निकाली, ये रही, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, फिर हमने लिखा नाउ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है q इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट, पहले p कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालेंगे, उससे हम इंटरसेक्ट कर देंगे q से। ठीक है, तो हमने देखें दोनों के आंसर सेम आए, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी का जो है हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास है P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया,
पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमारे पास जो बराबर है यूनिवर्सल सेट माइनस पी यूनियन क्यू। पहले हम पी यूनियन क्यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, तो हमारा आंसर आ गया -3 -1 एंड 1। फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यानी कि ये वाला साइड। तो हमने पहले क्यू पी कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट निकाला, दोनों को इंटरसेक्शन किया, तो हमारे पास आंसर हमारा आया है वो ये रहा देखें, -3 -1 1, जो कि इस आंसर से हमारे पास बिल्कुल मैच कर रहा है। हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका ये इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो ये लास्ट पार्ट है। पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने सेलेक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने यू यूनिवर्सल सेट माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड किया, उसे हमने सब्ट्रैक्ट किया यूनिवर्सल सेट्स के साथ, हमारा आंसर ये आ गया। फिर हमने नाउ राइट हैंड साइड ये रहा। अब हम ये सॉल्व करेंगे, पहले पी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, और हमारा आंसर ये आ गया। अब आप कंपेयर कर सकते हैं ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपके पास जो है बिल्कुल सेम है। हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 17.2 का जो है वो लास्ट सवाल है। इसके अंदर हमारे पास सवाल है, इफ़ क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ a इज इक्वल्स टू 2n where n belongs to natural number and b is equals to 3n, n belongs to natural number and c is equals to 4n where n belongs to natural number। ये सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ये 2 3 ये 4 और सबके अंदर n n है, यानी कि नेचुरल नंबर है। आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे। देखें, हम निकालेंगे a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का हमारे पास जो है वो इसका सेट बिल्डर फॉर्म की जो है वो टेबुलर फॉर्म बनती है, वो ये है। इंटरसेक्शन यहाँ से देख के लिखेंगे, और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की टेबुलर फॉर्म हमने निकाली। देखें, इसके दोनों का आंसर क्या है। इंटरसेक्शन करने के लिए हमारे पास क्या करते हैं हम, जो वैल्यू सेम होती है, क्या सेम है, 6 तो 6 लिखा और n लिख दी, हमारा आंसर होगी। इसी तरह ए यूनियन सी, ए की वैल्यू लिखी हमने यहाँ से जो ये रही, सी की वैल्यू हमने इसमें से ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट की हमने, ठीक है। तो देखें इसके अंदर क्या हमें यूनियन करना है, सीक्वेंस वाइज करनी है। तो देखें 2 4 6 2 4 ये रहा, इसमें भी है 6 ये रहा, 8 ये रहा, 10 इसमें आएगा, 12 ये रहा, 14 इसमें आएगा, फिर इसमें भी 16 है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2n हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो इसका पार्ट 3 है, बी इंटरसेक्शन सी। बी की वैल्यू लिखी हमने 2 3 6 9 12 कॉमा डॉट डॉट, एंड हमने इसकी वैल्यू लिखी सी की वैल्यू। देखें दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सेम 12, तो 12n हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सरसाइज नंबर 17.2 जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है टाइमली हमारी वीडियो मिल जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।